अरे बाप रे, ये मेरा सर इतना चकरा गिरा है गाइस। आज की मॉर्निंग को सही नहीं लग रही है मुझे। एक मिनट, ये दुनिया उल्टी उल्टी क्यों दिख रही है मुझे? एक मिनट भाई साहब। अरे बाप रे, ये दुनिया मुझे उल्टी नहीं दिख रही है, मैं ही उल्टा हो गया हूँ। एक मिनट, मैं ये हूँ कहाँ पर? अरे अरे मेरी टांगे, ये क्या हो रहा है? मुझे माउंट चिलियाड पर उल्टा लटका रखा है किसने? ये कोई सपना है क्या? ओ भाई साहब, गाइस अगर ये सपना नहीं है रियलिटी है तो आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। मेरे को तो एक मिनट, व्हाट? यहाँ पर अवेंजर्स से लेके सिंचन पिंचन चौप तक भी खड़े हैं और यहाँ पर लिटरली में व्हाट, ये सब क्या चल रहा है भाई? एक मिनट, फ्रैंकलिन कहाँ पर है? फ्रैंकलिन, अरे मेरे को बचाए, क्या हो रहा है? अवेंजर्स तुम सामने क्यों खड़े हो यार? अरे यार गाइस क्या करूँ? वैसे मेरे पॉकेट में एक पिस्टल है। सर अरे बाप रे, बड़ी जोर से लग गई मेरा कंधा। छोड़ूंगा नहीं जिसने भी मेरे साथ ये मजाक किया है। किसने किया ये मेरे साथ? हाँ, यहाँ पर इतनी बुरी तरह से कोई किसी को सोते टाइम लटका कर रखता है क्या? अवेंजर्स तुम लोग पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर मेरी मौत का तमाशा देखने आया क्या? वाह भाई, ये तो मरा ही नहीं। हम इसको कड़ी से कड़ी सजा कैसे दें जिससे कि दुनिया यहाँ पर हमारे नाम को फिर से बदनाम ना करे? क्या 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 चल रहा है? क्या हो रहा है ये? तूने अवेंजर्स का नाम मिट्टी में मिला दिया। बिल्कुल सही कहा। मुझे तो शर्म आती है ये सोचकर कि फ्रैंकलिन भैया आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। बिल्कुल सही कहा। हाँ टोनी, अब तो तू बचेगा नहीं। व्हाट? अबे स्पाइडर भाई बच्चे, तू क्या कह रहा है? टोनी सर क्या? अरे बाप रे, डॉक्टर स्ट्रेंज ये क्या कर रहा है तू? अबे ये असली गोली है, मर जाऊंगा मैं। हम तेरे को मारना ही तो चाहते, तू मरता क्यों नहीं है? तूने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया, हमें बर्बाद कर दिया। ये क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा? ओ भाई साहब, ये अवेंजर्स मेरी जान के दुश्मन क्यों बन गए? सिर्फ अवेंजर्स ही नहीं, यहाँ पर फ्रैंकलिन की फैमिली भी आपकी जान की दुश्मन है। फ्रैंकलिन को बताऊंगा, देख लेना फ्रैंकलिन तुमको छोड़ेगा नहीं। फ्रैंकलिन देख ले, ये तेरी फैमिली मेरे को मारने की कोशिश कर रही है। टोनी के बच्ची, आज तू बची का नहीं। गाइस आप लोग प्लीज वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। ये लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़े? अरे बता तो को कम से कम क्या क्या है? आपने इतने खतरनाक जुर्म किए, क्या क्या गिनाए? हम खुद गिनाते गिनाते मर जाएंगे लेकिन आपके जुर्म खत्म नहीं होंगे। व्हाट? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे क्या हो गया? तुमने कोई बुरा सपना देख लिया है क्या, जो बुरा सपना देखकर मेरे को मारने आ रहे हो? अरे बाप रे। अरे प्लीज कोई मेरी मदद करो। अरे इन लोगों से बचाओ मेरे को यहाँ पर गोलियों से छन्नी कर दिया इन बेवकूफ़ों ने। शुक्र की बात तो ये है मैंने यहाँ पर प्रोटेक्टिव वेस्ट पहन रखा है, वरना मैं तो कब का मर गया होता भाई। अब रुको, मैं फ्रैंकलिन को कॉल करके बुलाता हूँ। फ्रैंकलिन भैया को आप क्या बुलाते? हम ही फ्रैंकलिन भैया को बुला रहे हैं। हाँ बुलाओ बुलाओ, फ्रैंकलिन को बताऊंगा ये अवेंजर्स पागल हो गए और ये सिंचर पिंचर चौप भी। टोनी, तूने यहाँ पर मुझे धोखा दिया, बर्बाद कर दिया मुझे, और साथ साथ में पूरे शहर को तूने यहाँ पर उनकी जान के खतरे में डाल दिया। तू बचेगा नहीं, तू जीने लायक नहीं है। ये ले, मैं तुझे खुद मार दूंगा, निकल जाए यहाँ से। क्या हो गया फ्रैंकलिन? अब तू मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो सोच रहा था तू मेरा सपोर्ट करेगा। ले, मैं तुझे तेरी सुपर लेजर गन से मारूंगा, मर जा। अरे बाप रे, मुझे क्यों मार रहा है भाई? गाइस कोई प्लीज लोगों रोको, प्लीज कमेंट में स्टॉप लिखिए, स्टॉप, ये मेरे को मार देंगे। कोई नहीं चाहता तू जिंदा रहे, समझा? पूरी दुनिया यहाँ पर तुझे गुनहगार मानती है। मानती क्यों है? कम से कम पता तो होना चाहिए। नहीं, अभी गाइस इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। मेरे को लगता है सारे मेरी जान के प्यासे हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्या हो गया रातों रात के ये सब बर्बादियां फैल गई। रातों रात तूने यहाँ पर पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया था, समझा? दुनिया को खतरे में डाल दिया, तूने सब कुछ खत्म कर दिया टोनी। व्हाट? क्या कर दिया मैंने? मुझे नहीं पता गाइस, मुझे जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा। क्या करूँ? मुझे छुपकर की बातें सुननी होंगी। ये मुझे सामने से कुछ बता नहीं रहे। ओ भाई साहब नहीं, यहाँ से मैं गिरा तो मरा। अजी टोनी भैया आप बचेंगे नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आप भाग नहीं सकते। मैं भागने की कोशिश नहीं और सिंचन ये क्या कर दिया तूने? टोनी भैया की मौत तो मेरे हाथ में लिखी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ही उनको मारूंगा। व्हाट? ये क्या हो रहा है? मेरे को मारने का कंपटीशन चल रहा है क्या? मुझे मार के तुम लोगों को क्या ही मिल जाएगा भाई? पैसा चाहिए ले लो, मेरी सारी जायदाद चाहिए ले लो, आयरन मैन का सूट चाहिए ले लो भाई, मर मेरे को मत मारो प्लीज। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, ये लोग मेरी जान के प्यासे क्यों बन गए हैं? फिलहाल गाइस मैं एक काम करता हूँ, किसी भी हालत में मुझे पता करना होगा ये सब मुझे क्यों मारना चाह रहे हैं और मेरी वजह से पूरी दुनिया की जान खतरे में कैसे पड़ गई है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? एक काम करता हूँ, यहीं कहीं आसपास छुप जाता हूँ, उसके बाद ये पक्का मेरे बारे में कभी तो बात करेंगे, तब मैं सुन लूँगा। कहाँ छुपूँ? कहाँ? ये वाली वॉल काफ़ी मोटी है गाइस, यहीं पे छुप जाते हैं, सही रहेगा। इधर अब भी देखते हैं गाइस ये अवेंजर्स लोग और सिंचन मिंचन चो, फ्रैंकलिन और बाकी दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है। क्यों मुझे, अरे ये क्या हो गया? ओ माय गॉड, ये तो ट्रैप था। ओ भाई साहब, इन लोगों को पता था क्या मैं यहीं पर हूँ? ओ नो 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 नो, चार्विस, मुझे मेरा आयरन मैन का सूट चाहिए। गाइस चार्विस तक तो मेरी आवाज़ जा नहीं रही है।
मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। कैसे भागो? हल्क का जाल काम कर गया। अब हल्क ही टोनी स्टार्क को मारेगा। हल्क इस रॉकेट लॉन्चर से हल्क इस सीक्रेट रूम में, इस डार्क रूम में आग लगाएगा और टोनी जल जल के मर जाएगा। व्हाट? हल्क मेरे दोस्त क्या कर रहा है? मैंने तुझे खाने को खाना दिया भाई, बर्गर दिया, क्या नहीं दिया? तेरे को इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ दी और तू मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। हल्क अपने दुश्मन को मार रहा है, ना कि अपने दोस्त को। व्हाट? अबे मैं तुम सबका दोस्त हूँ, दुश्मन कब से बन गया? प्लीज हेल्प मी। अच्छी बात है, मर जाओ। मर जा टोनी, मर जा। इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा दुनिया के लिए। क्या गाइस, आप लोग प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज कमेंट में जल्दी से सुनामी वाला इमोजी या फिर वाटर वाला इमोजी स्पैम कीजिए। जो भी इमोजी मिले स्पैम कीजिए। मुझे जल्दी से आग को बुझाना पड़ेगा, वरना भाई मैं तो गया। मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं है, बस आप लोगों का सपोर्ट ही है। प्लीज मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। मुझे तो ये भी नहीं पता मैंने किया क्या है। वाह, फाइनली आग तो बुझ गई। बट मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे रहा तो एक कुछ ना कुछ नई स्ट्रेटेजी निकाल के मुझे मारने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं सच बिना जाने ही मर जाऊंगा। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इस गन से तोड़ते हैं। वाह, सही है, मैंने सही तक कहा भाई। ये वो वाला दरवाज़ा तोड़ा, वरना भाई पता चले इस वक्त मेरे सामने होते। फिलहाल मुझे माउंट चिलियार्ड से दूर भागना होगा और अपने घर स्टार्क मैंशन पहुंचना पड़ेगा। वहाँ पर अगर मैं आयरन मैन का सूट पहन लूंगा तो कम से कम सेफ्टी तो बन जाएगी। समझ नहीं आ रहा है मैं स्टार्क मैंशन से यहाँ कैसे आ गया, कब आ गया, कितने दिन हो गए मुझे। टोनी तू चिंता मत कर, अगर तुझे मरना ही है तो उसमें मैं तेरी मदद कर देता हूँ। ये ले। नहीं, अब मुझे मरना नहीं था। फ्रैंकलिन मेरी बात तो सुन। अब तेरी दुनिया कुछ नहीं सुनेगी, ना ही मैं कुछ सुनूंगा। काश मैंने तुझसे कभी दोस्ती न की होती। अबे किस लिए भाई, क्या हो गया? कोई तो बता दो मुझे, क्यों मारना चाह रहे हो? अब तो गया मैं, अब तो गया भाई। शरीर में जितनी भी हड्डियां सब टूट चुकी हैं, अब कुछ नहीं बचा। हेल्प मी, कोई प्लीज हेल्प कीजिए मेरी। गाइस कमेंट में हेल्प लिखिए, शायद कोई ऊपर वाले का दूत ही मुझे आके बचा ले। प्लीज हेल्प मी, मैं मर जाऊंगा। भैया पल्सेस ठीक काम कर रही हैं और ये ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ही है, कोई बात नहीं है, मेडिसिन से कंट्रोल हो जाएगा। अरे क्या चल रहा है ये? कहाँ? एक मिनट, अरे बाप रे, डॉक्टर्स किसने मेरे को बचाया? अरे किसी ने नहीं बचाया, हमारी एम्बुलेंस उधर से गुजर रही थी और तू वहाँ पर हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल और वांटेड तू है, लेकिन हमारा तो फर्ज है, क्रिमिनल हो या फिर कोई हैवान, उसकी जान बचाना। व्हाट? मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। प्लीज कम से कम मुझे इतना तो बता दो कि मैंने किया क्या। इस बारे में भैया हम बात नहीं कर सकते, सरकार ने मना किया है। व्हाट? सरकार ने मना किया है मेरे जुर्मों के बारे में बात करने से भी? ऐसा क्या कर दिया मैंने? नहीं, ये सब सच नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ। ये हॉस्पिटल की इतनी बुरी हालत कैसे हुई पड़ी है? लोग चाहते थे कि हम तुझे मरने दें, फिर भी हमने तुझे बचाया। थैंक यू डॉक्टर्स, तुमने मेरी जान बचाई। बट तुम्हारे, ओ भाई साहब, और स्वागत है टोनी स्टार्क। कोशिश तो बहुत की थी कि तू जिंदा ना हो पा, लेकिन डॉक्टर्स ने तुझे बचा लिया। अरे कोई बात नहीं है, अब जबकि टोनी स्टार्क तू बच चुका है और इतना बुरा बन गया है, तो चल हमारी टीम ज्वाइन कर ले, साथ में दुनिया पर राज करेंगे, मजे करेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी टीम की ज्वाइन करो? अरे हमसे बड़ा क्रिमिनल तो तू है। अच्छा, मैं क्रिमिनल हूँ? अबे निकलो यहाँ से। मुझे तो लगता है तुम बेवकूफों ने मुझे किसी तरह से फंसाया। क्या कह रहा है? अरे तुझ तेरा जितने लेवल का वांटेड बनना तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। ऐसा क्या कर दिया मैंने? वो तो हमें खुद नहीं पता। भाई साहब ये सब झूठ है, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। मारो इसको, पकड़ लो। अगर ये हमारी टीम ज्वाइन नहीं करेगा तो हम ही इसको मार के सरकार से इनाम ले लेंगे। व्हाट? मेरे सर पे इनाम भी है? बचाओ मुझे कोई प्लीज। अरे यार कौन बचाएगा? पूरी दुनिया तो मुझे मारने के पीछे लगी पड़ी है। ये क्या हो रहा है? मेरा दोस्त फ्रैंकलिन, गाइस फ्रैंकलिन से बोलो ना भाई, मुझे उसकी मदद चाहिए। हल्क तो इस टोनी स्टार्क को ढूंढते ढूंढते पागल हो गया है। मैंने उसको जहाँ से फेंका था वो यहीं कहीं गिरना चाहिए था। जल्दी ढूंढो, मुझे पूरा यकीन है टोनी भैया भी मरे नहीं है। बिल्कुल सही कहा, अगर वो नहीं मरी तो हमको उनको उम्र कैद की जेल में डाल देंगे, जिससे कि वो कभी भी कोई शैतानी न कर पाए। बिल्कुल सही कहा, वरना कितने लोगों की और जान खतरे में डालेगा, कितनों को मारेगा, कुछ नहीं पता। बिल्कुल सही कहा, उसने ना जाने कितने मासूम गरीब लोगों को लूट लिया। मैंने सोचा भी नहीं टोनी इतने घिनौने काम करेगा। बट यार अवेंजर्स, मुझे एक बात करनी है तुम लोगों से। उठी कसम, क्या बात करनी है? मतलब अब तुम लोग ही सोचो, टोनी स्टार्क ने लिटरली में भाई पिछले 10-12 साल से लगातार दुनिया का सबसे बेस्ट सुपर हीरो होने का सबूत दिया है। तो उसका क्या मतलब है? मतलब उसने कितनी बार दुनिया बचाई है, गरीब लोगों की मदद की है, इवन मेरी भी, मेरी फैमिली की भी। पर एक साथ से वो इतना बुरा कैसे हो गया कि उसने ना मुझे देखा ना अवेंजर्स को देखा। उसने सबके साथ विश्वासघात करना शुरू कर दिया, धोखा देना, सबको बर्बाद करना, इवन मासूम लोग और साथ में छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक किसी को नहीं छोड़ा। अरे बाप रे, वो बुरा हो गया है, वो हैवान बन गया है। मुझे तो लगता है
टोनी स्टार्क को किसी ने फंसाया है। अरे टोनी के बारे में अगर तू ज्यादा सिंपैथी दिखाएगा तो फ्रैंकलिन हम तेरे को भी वांटेड मान के तुझे भी टोनी के साथ मार देंगे। व्हाट, ये क्या कह रहे हो तुम लोग? बिल्कुल सही कहा, टोनी दुनिया का सबसे बड़ा वांटेड है, हम उससे कोई रिश्तेदारी या फिर वफादारी नहीं रखेंगे। बिल्कुल सही कहा, टोनी भैया को सजा मिलनी चाहिए। अरे गाइस, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है टोनी ने सच में इतने बुरे काम किए भी हैं कि वो दुनिया का इतना बड़ा क्रिमिनल बन गया है, या फिर किसी ने उसको फंसाया है। अगर आपको लगता है टोनी निर्दोष है और उसे बचाने को मुझे उसकी मदद करनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखिएगा। अरे बाप रे, मेरी हालत तो ख़राब है, मैं क्या करूँ? मैं अभी भी जिंदा बच गया क्या? चिंता मत कर, ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रहेगा। मैंने अपने लोगों से मोलोटॉप से लेकर और अब खतरनाक आरपीजी रॉकेट्स तक मंगाए, तुझे तड़पा तड़पा के मारेंगे टोनी। अबे भी ऑफर है, हमें ज्वाइन कर ले। बकवास बंद करो, तुमको तो मैं जेल में ज्वाइन करूंगा, समझे? जेल में भेजूंगा तुम सबको। अरे टोनी स्टार्क, हम तो जेल में जाएंगे, पर तूने जितने बड़े जुर्म किए हैं उसके लिए तो दुनिया ने कोई जेल ही नहीं बनाया है। उसके लिए तो तुझे मारा जाएगा, वो भी 100 बार मारा जाएगा कम से कम, ही तब जाके तेरे जुर्मों का पाप का घड़ा पूरा हो पाएगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने क्या किया है? मुझे जानने का पूरा हक है। मजा आ रहा है, मजा। जल्दी से लाओ आरपीजी रॉकेट्स और मोलोटॉव, इसको और टोनी को यहीं जिंदा मारेंगे। जल्दी से भागता हूँ मैं यहाँ से। शुक्र है मेरी पिस्टल मुझे बार बार बचा रही है। भाग भाग टोनी भाग। पकड़ो भैया, इसको पकड़ो और आप पकड़ के लाओ उसको, जो भी पकड़ेगा $100 दूंगा। भागो भागो भागो, अभी बताता हूँ। एक बार मुझे पता चल जाए ये सब हो क्यों रहा है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं लिटरली मैं भाई फ्रैंकलिन का भरोसा जीत लूंगा, अवेंजर्स को अपना लूंगा, उसके बाद मैं इस रैडल को उसकी गैंग को छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने तो भाई लिटरली में भाई मेरी जिंदगी हराम कर रखी है। भाई जल्दी भागते हैं यहाँ से। अरे बाप रे, कार कार कार, कोई कार लेके भाई निकल लेता हूँ। माफ करना भाई जिसकी भी कार हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में ऐसे दिन भी आएंगे भाई कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी इस तरह से दर दर ठोकरे खा रहा होगा और साथ साथ में इस तरह से किसी की कार चुरा रहा होगा। खैर फिलहाल मुझे शहर से बाहर जाना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, सीधा स्टार्क मैंसन की तरफ ही निकल लेता हूँ। स्टार्क मैंसन में जाके मुझे थोड़ी सिक्योरिटी तो मिलेगी, बस उम्मीद करता हूँ अवेंजर्स ने भाई मेरे स्टार्क मैंसन को मेरे खिलाफ ना कर रखा हो। खैर एक बार मुझे मेरा आयरन मैन का सूट मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो 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 चलो, अरे बाप रे, सॉरी माफ करना। अरे चलो चलो भाई जल्दी चलना पड़ेगा। ऑलराइट दोस्तों, बस कुछ ही टाइम में मैं अपने स्टार्क मैंसन पहुंच जाऊंगा। फिर यहाँ पर मैं एक मिनट, व्हाट, ओ भाई साहब ये कार को क्या हो गया? इसमें तो आग लग रही है। अगर मैं ज़्यादा टाइम इस कार के अंदर रहा तो कार के साथ मैं भी गया। नहीं, ओ माय गॉड, अभी तो स्टार्क मैंसन में पैदल जाऊंगा तो आधा घंटा आराम से लग जाएगा। मेरे को दूसरी कार चाहिए भाई। खैर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। दूसरी तरफ से वो रैडल की आर्मी और साथ साथ में शहर के लोग और इवन भाई अवेंजर्स से लेके फ्रैंकलिन की फैमिली तक मेरी जान के पीछे पड़े हैं। मुझे जल्दी स्टार्क मैंसन पहुंचना ही पड़ेगा। एक मिनट, व्हाट, जावेज, अरे अरे ये तो मेरा आयरन का सूट है। जावेज, ये अरे सुनो जावेज, मेरा मार्क 85 मुझे दो। हैं? अरे ये क्या हो रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है भाई साहब उसके अंदर ऑलरेडी कोई है। ओए काफी मजा आ रहा है, बल्ले बल्ले। ये कौन है भाई साहब? ओए कौन है तू? हेलो, अरे कौन है तू? अरे भाई एक मिनट गाइस, मैं अगर यहाँ पर हूँ तो फिर आयरन मैन कहाँ पर है? ये क्या चल रहा है भाई? आयरन मैन तो मैं हूँ असली। ओए रुक जा, कहाँ पर गया वो? कहाँ है? और जल्दी जाता हूँ और काफी मजा आ जाएगा। ओए रुक जा, हेलो, ओ भाई रुक तो। गाइस ये कौन था? मुझे जल्दी इसका पीछा करना पड़ेगा। मुझे फिर से किसी की गाड़ी चुरानी पड़ेगी। ओ हेलो हेलो हेलो, प्लीज प्लीज गाइस गाड़ी रोको। आना भैया, हम ना रोकेंगे, तू क्रिमिनल बहुत बड़ा। अरे भैया पुलिस बुलाओ, ये हमारी गाड़ी छीन रहा है। नहीं 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 नहीं, प्लीज मेरी मदद करो गाइस, मुझे सब समझ आ रहा है। कुछ तो कनेक्शन है मेरे क्रिमिनल होने के पीछे और उस वो नए आयरन के पीछे, कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं पता करके रहूंगा। ये वाली कार लेके चलते हैं, जल्दी चलना पड़ेगा। वो सामने से ही उड़ा था। आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो लाइक कर दो, अभी नहीं की हो। मुझे आप सभी की बहुत ज़्यादा जरूरत है और आप प्लीज फ्रैंकलिन को प्लीज बताना कि टोनी स्टार्क को उसकी हेल्प की जरूरत है। प्लीज किसी भी हाथ में कमेंट में टोनी के लिए भाई फ्रैंकलिन को कन्विंस कीजिए। ऑलराइट दोस्तों, मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ, वो आयरन मैन यहीं कहीं उड़कर आया है। ओए बल्ले बल्ले, ओए मजा आ गया, शाबा शाबा। गाइस वो लाल कार और साथ साथ में वहाँ पर कोई खड़ा है और आवाज़ भी आ रही है, बल्ले बल्ले आवाज़ आ गया ऐसे करके। उधर ही चलते हैं, देखते हैं। और ये तो वही है, ये तो मेरा आयरन मैन का मार्क 85 का सूट है। ऐसा तो नहीं है भाई किसी ने मेरे स्टार्क मैंसन से सूट चुरा लिया हो। छोड़ूंगा नहीं है जो भी हुआ। ओए आयरन मैन, मेरा मतलब नकली आयरन मैन, तू इधर क्या कर रहा है? अबे क्या बकवास कर रहा है तू? ओए असली आयरन मैं ही हूँ। नया आयरन मैन हूँ मैं शहर का, और मेरी वजह से दुनिया सुरक्षित रहेगी। बकवास बंद कर, पहले ये बता तू है कौन? एक बार मुझे अपना चेहरा तो दिखा। अबे मैं आयरन मैन हूँ, मेरी शक्ल ऐसी है जैसी तेरे को दिख रही है, समझा? मेरी यही शक्ल है मैन। झूठ बोलता है तो इसके अंदर पक्का कोई इंसान छुपा पड़ा है। मेरे को तो लगता है इंसान छोड़ो, वो चोर है, या हो सकता है मुझे क्रिमिनल बनाने के पीछे इसी की साजिश है। बेटा तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं यहाँ पर अपना आयरन मैन का सूट भी लेके जाऊंगा। ले, और ये भी पता कर रखूंगा कि असल में मुझे क्रिमिनल किसने बनाया। अबे क्या बकवास कर रहा है? तूने अपने आप को खुद क्रिमिनल बनाया। क्या हो रहा है यार? ये क्यों बनाऊंगा मैं अपने आप को क्रिमिनल और मुझे पता भी नहीं है? ले ले ले। टोनी स्टार्क तू भूल गया, ये आयरन मैन का सूट है,
तेरी इस बुलेट से कुछ नहीं होगा। अभी रुक, मैं असली पावर तेरे को दिखाता हूँ। मैं डरता नहीं हूँ, समझा? ये सूट मैंने ही बनाया, तो ले ले और ले। अरे बाप रे, ये क्या भाई? इसको मेरा ये आयरन मैन का सूट इतनी अच्छी तरह से यूज करते कैसे आ रहा है? मेरे को समझ नहीं आ रहा है भाई साहब। है कौन भाई यहाँ पर? मेरे को कम से कम इतना तो जानने का हक है ना कि मेरे बनाए हाथों का सूट कौन पहन के मेरे को ही मार रहा है। अबे चल मर जा जे। वैसे भी तू नहीं भी मारा तो दुनिया तेरे को मार देगी तड़पा तड़पा के। चल बाय बाय, टाटा सी यू। और मजा आ गया नया आयरन मैन बन के। रुक जा, ओए हेलो सुन तो, मेरा सूट तो दे जा कम से कम। अरे बाप रे गाइस, मुझे उसका पीछा करना पड़ेगा। मुझे फ्रैंकल को बताना होगा कि मेरे अलावा कोई नया आयरन मैन भी है भाई। क्या करूं? पहले मुझे ये पता करना होगा कि असल में ये आयरन मैन किस तरह का है। ये लोगों की मदद करता है या फिर लोगों को लूट लेता है? गाइस, उसके लिए हमें इसका पीछा करना ही पड़ेगा। जल्दी जाता हूँ मैं। अरे बाप रे, ये तो सांस ही चल रही है भाई। एक बार मुझे यहाँ पे सबूत मिल जाए मेरे बेगुनाह होने का, और यहाँ पर यही पता चल जाए कि किसने मेरे को फंसाया है, उसके बाद देखना गाइस, मैं सबसे बदला लूंगा। छोड़ूंगा नहीं किसने भी मेरे साथ धोखा किया है, बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है। ऑलराइट, वो इस तरफ उड़ा था। हम पूरी स्पीड में जाएंगे और पता करके रहेंगे। भाई साहब, ये वाला रास्ता तो सीधा विलेज की तरफ को जाता है। वो बंदा है कौन? अरे अरे, ये क्या गाइस, देखिए मेरे आयरन मैन के रिपल्सिव पावर वाले विंग्स हैं ये तो। ये इधर वो छोड़ के क्यों गया? गाइस, वो मेरे सूट का भाई नाश कर देगा, इसको बर्बाद कर देगा। मेरा मिलियंस ऑफ डॉलर का आयरन मैन का सूट पता नहीं किसके हाथ में लग गया है। खैर, वो इसी रास्ते से गया है, ये तो कंफर्म है। हम पीछा करते करते पहुंच ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फाइनली टोनी स्टार्क, तू अपनी सच्चाई पता कर ही लेगा भाई। चलो 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 चलो। अरे भैया, मैं बर्बाद हो गया। आयरन मैन ने मुझे लूट लिया। व्हाट? आयरन मैन ने इसको लूट लिया? और भाई साहब क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, मैं डायरेक्ट इसके सामने नहीं जा सकता, वरना ये तो आयरन मैन मुझे ही सोचेगा ना मैं हूँ आयरन मैन। एक काम करते हैं, छुप कर सुनते हैं कि असल में भाई माजरा क्या है। आयरन मैन ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी शॉप में एक भी रुपए का सामान नहीं छोड़ा है। करोड़ों का माल लूट कर ले गया वो। जल्द से जल्द आयरन मैन को मरवाओ, वरना वो तो हमें बर्बाद कर देगा। व्हाट? भाई साहब गाइस, अब भी मेरे को समझ आ रहा है। इसका मतलब ये जितने भी पास्ट में जुर्म क्राइम हुए वो मुझे भी नहीं पता, पर मेरे नाम पर किसी दूसरे आयरन मैन ने किए हैं, और लोग इसका गुनहगार मुझे मान रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आयरन मैन का सूट तो टोनी स्टार्क ही पहनता है, तो वो तो यही समझेंगे ना। गाइस, मुझे जल्द से जल्द उस नकली आयरन मैन को ढूंढ निकालना होगा भाई। गाइस, मैंने एक काम करता हूँ, जल्दी से कार में बैठता हूँ और सीधा स्टॉक मैंसन पहुंचता हूँ। मुझे पक्का पता है वो आयरन मैन मेरी जिंदगी जी रहा है। ए रुक जा, ए टोनी, ए रुक जा, चोर कहीं के, ए चोर रुक जा। नहीं नहीं भाई, मैं चोर नहीं हूँ। अरे गाइस, अब उसको क्या ही बताऊँ मैं। चलो गाइस, एक बार उस नकली आयरन मैन को ढूंढ लेते हैं और पता करते हैं कि मेरे सूट के पीछे किसका चेहरा है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो लगता है वो मेरे अपने में से कोई है, तभी उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज है मेरे सूट तक को इस्तेमाल करने की। जो भी हो भाई, वो मेरे बारे में अच्छे से जानता है। उसी ने पक्का मेरे को अगवा किया होगा, किडनैप करके माउंट चिलियार्ड पे लटकाया होगा, जिससे कि मैं ढूंढ ना पाऊँ, मैं अपने आप को भी लिटरली मैं वही ढूंढ ना पाऊँ कि मैं कहाँ पर हूँ, और वो मेरे नाम पर सारे गुनाह और क्राइम करता डोले। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं कितने हफ्ते से गायब था, ये सब हुआ क्या है। एक बार बस मैं स्टॉक मैंसन में घुस जाऊँ। ये क्या भाई साहब, गाइस मुझे लगा ही था स्टॉक मैंसन की सिक्योरिटी बदल चुकी है। आने दो, उस टोनी स्टार्क के बच्चे को गोली मार देंगे। बिल्कुल सही कहा, बॉस का ऑर्डर है, सीधा गोली मार दो। बाप रे गाइस, उस नकली आयरन मैन ने तो भाई स्टॉक मैंसन पे खतरनाक सिक्योरिटी लगा रखी है। अब मैं अंदर कैसे जाऊं भाई? दुनिया मेरी जान की प्यासी है बाहर, और अंदर मैं जा नहीं सकता अपने घर में। मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? पता कैसे करूं वो नकली आयरन मैन कौन है? वो भी पता नहीं कहाँ शहर में किसको मारता घूम रहा होगा मेरे नाम पे। गाइस यार, मेरे को चिंता हो रही है भाई। मेरे को टोनी से एक बार बात करनी चाहिए। लिटरली मैं हफ्तों से पहली बात तो वो हमें मिला नहीं, और मिला तो भाई इस हालत में कि माउंट चिलियार्ड पे उल्टा लटका पड़ा था। अगर अवेंजर्स के साथ मिलके टोनी से बात करूंगा तो ये मुझे भी गुनहगार समझेंगे। मुझे अवेंजर्स का साथ छोड़ना होगा। मेरे दोस्तों, मुझे माफ करना। जल्दी चलो, हमें टोनी भैया को ढूंढना होगा। बिल्कुल सही कहा, माफ करना दोस्तों। भाई साहब गाइस, अभी तो मैं दूर हट गया हूँ। मैं जानता हूँ अवेंजर्स को जब पता चलेगा कि मैं उनका साथ छोड़ के टोनी का साथ देना चाह रहा हूँ, वो बुरा मानेंगे, बट बाद में समझ जाएंगे। फिलहाल हमें टोनी से बात करनी होगी। गाइस, अगर आपको पता है टोनी कहाँ पर है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। मुझे टोनी से बात करनी ही होगी। हफ्तों से वो गायब था लिटरली में। उसने भाई मेरा घर तक यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया। आप सोचिए, अब मैं बेघर हो चुका हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ये वाली कार में चलता हूँ। टोनी स्टार्क इतना अमीर है, वो चोरियाँ क्यों करेगा? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। इवन गाइस, उसने तो भाई प्रेसिडेंट के घर पे भी हमला करवा दिया था, वो भी दुश्मनों
दोनों के साथ मिलके आप ही सोचो ये टोनी स्टार्क कैसे कर सकता है ऐसा। और मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मेरे को भी मारा, और एक हफ्ते बाद लिटरली वो डायरेक्टली हमें माउंट चिलियाड पे उल्टा लटका हुआ मिला, वो भी हमें किसी और ने बताई थी। हल्क हल्क बोलता है फ्रैंकलिन तू यहीं रुक जा। ओए फ्रैंकलिन कहाँ जा रहा है तू? दोस्तों मुझे टोनी से बात करनी है, प्लीज गुस्सा मत होना। अरे जल्दी से फ्रैंकलिन भैया को पकड़ो, ये तो धोखेबाज निकले। अरे बाप रे गाइस, ये अवेंजर्स अब मेरी जान के प्यासे बन गए, मैं जानता था यही होगा। खैर एक बार भाई यहाँ पर सच पता चल जाए कि असल में टोनी स्टार्क ने ऐसा क्यों किया भाई, वो इतना बड़ा क्रिमिनल क्यों बन गया। उसने यहाँ पर मेरा घर बर्बाद कर दिया, प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश की, और साथ साथ में भाई देश के हर अमीर से गरीब आदमी को लूटने की कोशिश की। ये सब टोनी ने क्यों किया यार, जब कुछ ठीक था। एक मिनट, ये क्या अंदर कैसे जाओ भाई, फ्रैंकलिन भी मेरे साथ नहीं है। गाइस वो टोनी है क्या? अगर वो टोनी है तो आप कमेंट में जल्दी से यस लिखिए भाई। मुझे लगता है शायद टोनी अपने घर में वापस जाने की कोशिश कर रहा है, पर उसके घर को तो किसी गुंडे ने ऑक्यूपाई कर लिया है। ओ हेलो टोनी, तू यहाँ पर क्या कर रहा है भाई? फ्रैंकलिन मेरे दोस्त प्लीज मेरी मदद कर। हाँ मैं तेरी मदद करने आया हूँ फ्रैंकलिन। नहीं प्लीज मुझे मारना मत। ओह माय गॉड गाइस, फ्रैंकलिन तो यहीं पे आ गया, प्लीज मुझे मारना मत। अरे टोनी सुन तो, मैं तेरी मदद करने आया हूँ। क्या मदद करने आया है? एक मिनट, तू सच बोल रहा है ना भाई? ऐसा तो नहीं है पीछे से तू अवेंजर्स को बुला ले और वो मेरे को फिर से मारने लग जाए। अवेंजर आते होंगे लेकिन उससे पहले तुझे मुझे सच्चाई बतानी पड़ेगी। क्या सच्चाई? अरे सच्चाई ये है कि असल में मेरे नाम पे कोई और नकली आयरन मैन मेरा सूट पहन के दुनिया को लूटता डोल रहा है, समझा? और मुझे ये प्रूव करना है, उसके लिए मुझे स्टार्क मैंशन जाना पड़ेगा, मुझे मेरा आयरन मैन का सूट चाहिए। व्हाट? लेकिन ये तो बता मैंने किया क्या? तूने भाई अब से ठीक 1 हफ्ते पहले प्रेसिडेंट के घर पे हमला किया था कुछ दुश्मनों के साथ, और साथ साथ में तूने मेरा भी बर्बाद कर दिया घर। भाई वो मैं नहीं था फ्रैंकलिन, प्लीज मुझे तो पता भी नहीं है मैं कितने हफ्तों से बेहोश था। अगर ऐसी बात है तो चल मैं तेरी मदद करता हूं, आजा। स्टार्क मैंशन में मेरे जाने की एंट्री है। पता नहीं स्टार्क मैंशन में कौन सी गून गैंग ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है, क्योंकि अवेंजर्स तो तुझे मारने के प्यासे हैं, तो वो स्टार्क मैंशन लौटे ही नहीं है। लेकिन हम जाएंगे कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, तो कार की बैक वाली डिक्की में आराम से फिट हो जाएगा ना। अरे तेरा प्लान क्या है फ्रैंकलिन भाई? तू मेरा साथ दे रहा है ना, मेरे को मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? अरे मैं सच बोल रहा हूँ। गाइस आप लोग प्लीज़ कमेंट में यस लिखिए ना, मैं टोनी की मदद करना चाहता हूँ। टोनी को भी शक हो रहा है। हाँ गाइस प्लीज़ आप यस लिखिए, अगर आपको यकीन है कि फ्रैंकलिन मेरी मदद करना चाह रहा है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। ऑलराइट अभी तू बोलना मत, ठीक है? जब मैं सिग्नल दूँ तब कार में से निकल के तू सीधे स्टार्क मैंशन मतलब अंदर चला जाना, और तेरे को जो भी नीड हो आयरन मैन की सूट की या किसी भी चीज़ की तो वहीं से ले लेना, ठीक है? हाँ फ्रैंकलिन चल जल्दी चलते हैं। ऑलराइट दोस्तों, मैंने कार की डिक्की बंद कर दी है, अब जल्दी से कार में बैठते हैं और भाई अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि असल में नकली आयरन मैन कौन है, और अगर सच में टोनी स्टार्क ने इतने सारे जुर्म नहीं किए हैं तो भाई वो कौन है भाई जिसने टोनी स्टार्क के नाम पे किया है? अंदर जा रहा है रे तू फ्रैंकलिन? हाँ भाई मुझे अंदर जाना है, असल में मुझे कुछ काम था। अच्छा कोई और तो नहीं है तेरे साथ? नहीं कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। अवेंजर्स अभी भी टोनी स्टार्क को मारने के पीछे पड़े हैं, तो उसी को ढूंढ रहे हैं। अच्छा रुक मैं चेक कर रहा हूँ पहले गाड़ी है, कुछ इधर उधर शैतानी नहीं है। पीछे डिक्की में क्या है? कुछ नहीं है, खाली है डिक्की, चाहो तो देख लो। अच्छा चल ठीक है जा। ऑलराइट गाइस बच गया। अगर ये डिक्की खोल के देखते तो भाई मैं तो गया, टोनी भी गया। ऑलराइट टोनी मैं अंदर आ चुका हूँ। ओ भाई साहब। हाँ भैया बताओ, टोनी स्टार्क का कुछ अता पता चला? नहीं, टोनी स्टार्क को असल में मैंने लास्ट टाइम माउंट चिलियाड से फेंका था, उसके बाद से ना तो उसकी कोई डेड बॉडी मिली ना ही बॉडी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, टोनी मरा नहीं है, रेड रॉक ने बताया वो जिंदा है, हॉस्पिटल वालों ने उसको बचा लिया था। अच्छा ऐसा? तो फिर तो वो कहीं बाहर होगा, आप लोगों को वहां जाके चेक करना चाहिए। गाइस यहाँ पर टोनी निकला तो दिक्कत है। आइडिया, मैं इस कार को इस तरह से पार्क करता हूँ कि टोनी कार की डिक्की से निकल के डायरेक्टली स्टार्क मैंशन में घुस जाए। ये कार किधर लेके जा रहा है? अरे सर बस वहीं पर पार्क कर रहा हूँ मैं, बस मुझे कोई सामान चाहिए था, फिर मैं चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है जल्दी निकल यहाँ से। हाँ हमारे बॉस आते ही होंगे। ऑलराइट, मुझे तो ये भी नहीं पता इनका बॉस कौन है। टोनी तो आराम से निकल सकता है भाई। ओके दोस्तों चलो आराम से निकलते हैं। अब डिक्की खुल गई क्या? अरे खुल गई। फ्रैंकलिन ने डिक्की खोल दी, दैट्स मीन यही सिग्नल है यहाँ से बाहर निकलने का। अरे बाप रे मेरा प्यारा घर यार, मैं कब से दूर था अपने घर से। फिलहाल मुझे मेरा आयरन मैन का सूट चाहिए। अरे ये रहा मेरा सूट। एक मिनट गाइस, मेरा असली आयरन मैन का सूट तो ये है। इवन वो जो नकली आयरन मैन है भाई किसी नकली सूट में ही घूम रहा है, देख रहे हो गाइस? उसका बर्बाद करने का प्लान मुझे और ज्यादा नहीं चलेगा। अब मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। अरे तू बचेगा नहीं फ्रैंकलिन। जी बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन भैया, आप बचेंगे नहीं। अरे ये सब क्या चल रहा है? फ्रैंकलिन तू जाल में क्यों है? ये लोग सोच रहे हैं कि मैं असल में तेरे गुनहगार में हिस्सेदारी हूँ, इसलिए यहाँ पर मेरे को मारना चाह रहे हैं। व्हाट? अबे फ्रैंकलिन ने यहाँ पर कोई गुनाह नहीं किया, ना ही मैंने। प्लीज अवेंजर्स मुझे बस तुम एक दिन दो, मैं जिसने यहाँ पर ये सारे काम किए, प्रेसिडेंट पे हमला या फिर तुम्हें बर्बाद या फिर फ्रैंकलिन घर को फोड़ा है, वो उसको मैं लाके खड़ा कर दूंगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अब तो फ्रैंकलिन मरेगा और तू भी। बिल्कुल सही कहा। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मैं आयरन मैन के सूट में हूँ। वाह भाई, लेकिन हम कलवे को तो मार देंगे। बिल्कुल सही कहा, फ्रैंकलिन तो गया। अच्छा चल ठीक है, तेरे पास 10 मिनट हैं। 10 मिनट में तू अपनी बेगुनाही का सबूत ला और फ्रैंकलिन को बचा ले, वरना फ्रैंकलिन के साथ साथ स्टार्क मैंशन भी गया। अच्छा ठीक है प्लीज फ्रैंकलिन कुछ मत करना,
जाएगा। मेरे भाई फ्रैंकलिन प्लीज होल्ड टाइट, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। गाइस 10 मिनट में यार मैं उस नकली फ्रैंकलिन को कैसे ढूंढूंगा। जाविस चारों तरफ यहाँ पे हमारे सैटेलाइट के व्यू लॉस सेंटोस की तरफ कर दो। मुझे यहाँ पर किसी भी हालत में वो नकली आयरन जहां भी है ढूंढना होगा। वैसे शुरुआत शहर से करते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले मुझे बैंक चेक करने होंगे। अरे भैया आयरन मैन लूट के ले गया, कोई इसको मारता क्यों नहीं है? नहीं, मेरे सारे पैसे लुट गए, मैं तो बर्बाद हो गई। ये क्या व्हाट, यहाँ पर बैंक अभी भी लुट रहे हैं? इसका मतलब गाइस वो नकली आयरन अभी आया होगा बैंक में। देखता हूँ अंदर क्या हो रहा है। अरे भैया सारा पैसा ले गया, हमारी नौकरी चली जाएगी। हम उस आयरन मैन को नहीं छोड़ेंगे, वो अपने आप को क्या समझता है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल आयरन मैन है। ओ नो यार, उसने तो मेरे नाम को बदनाम कर रखा है भाई। गाइस एक बात तो क्लियर है, वो बहुत शातिर चोर है और वो मेरे नाम से चोरियां कर रहा है, अपना फायदा कर रहा है और मरवाना मेरे को चाहता है। गाइस वो यहाँ पर नहीं है, कहीं और है। अरे बाप रे, अभी तक सैटेलाइट में भी उसका कोई व्यू नहीं दिखा मुझे, बट वो कहाँ होगा। अरे भैया देखो आयरन मैन, अरे पकड़ो पकड़ो आयरन मैन को, अरे पकड़ो, मारो इसको। नहीं नहीं प्लीज गाइस, मैं आयरन मैन हूँ। अरे नहीं, आयरन मैन कोई तो चोर समझता है। मैं तुम्हारा असली आयरन मैन, वो नकली है। मैं जानता हूँ तुम लोग अभी सच्चाई को ठीक से देख नहीं पा रहे हो, बस मुझे थोड़ा सा समय दो, सब कुछ पता चल जाएगा। वो नकली आयरन को मैं तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। जितना पीटना हो पीटना, मारना, गुस्सा निकालना, पर प्लीज मुझे समय दो। अरे पकड़ो, देखो कैसे झूठ बोल रहा है। गाइस ये तो भाई सच ही नहीं मान रहे हैं। खैर छोड़ो, मुझे यहाँ पर एक लोकेशन मिल रही है मेरी जैसे किसी दूसरे सूट की लोकेशन। एक मिनट, ये तो लॉस सेंटोस के पावर हाउस से आ रही है भाई। अरे मजा आ गया, आज तो 300 करोड़ को चुरा लिए, 300 करोड़। व्हाट, ओ भाई साहब, इसका सूट हूबहू मेरे जैसा दिखता है। तो अभी मैं पहचान नहीं पाया था कि वो सूट भी नकली है भाई, इस नकली आयरन मैन की तरह। ए चुपचाप अपनी शक्ल दिखा और अकल दिखा, वरना मैं तेरे को यहीं फोड़ दूंगा। अबे चल निकल यहाँ से, मैं बहुत पावरफुल हूँ, तू कर क्या लेगा मेरे सामने? अच्छा तो तू जानता नहीं है, ले असली आयरन मैन की पावर ये होती है। मुझे नहीं पता मैं मेरे घर से हफ्तों तक कैसे गायब था और मैं लिटरली मैं भाई माउंट चिलियार्ड के उस खतरनाक हाउस पर क्या कर रहा था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये जरूर पता है, इसमें तेरा जरूर हाथ है। तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी रेप्यूटेशन से लेकर नाम तक, दोस्ती, फैमिली, हिस्सेदारी, सुपर हीरोगिरी सब कुछ निकाल दी। लेकिन अब चुपचाप तो पूरी दुनिया के सामने बताएगा कि तूने कैसे मुझे बर्बाद किया। अरे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, समझा? चुपचाप यहाँ पर अपने आयरन मैन के सूट से बाहर निकल। तेरा कोई आयरन मैन का सूट नहीं है, टीन का डब्बा है। गाइस ये ऐसे नहीं मानेगा, मैं इसको सीधा अवेंजर्स के पास लेके चलता हूँ। मेरे पास बहुत ही कम समय है। अवेंजर्स ने मुझे 10 मिनट दिए थे, पर मुझे ऑलरेडी आधा घंटा हो गया भाई। पता नहीं फ्रैंकलिन ठीक तो होगा ना। फ्रैंकलिन अब तो तू गया, टोनी स्टार्क तुझे छोड़ के भाग गया, तूने गलत उसकी मदद की। नहीं, टोनी आ गया, देखो उठी कसम, मैं बॉम्ब से मार दूंगा इसको। अरे रुको रुको रुको, कोई किसी को मत मारो। देखो देखो, यहाँ पर असल में वो जो नकली आयरन मैन था, मैंने उसको पकड़ लिया। अरे ये कौन है? बाबा इसकी शक्ल तो दिखवा, मुंह दिखाई तो करवा। ये कौन है तू? अरे मैं तो बस नादान सा आयरन मैन का फैन हूँ। देखा, झूठ भी बोल रहा है तो कितनी बुरी तरीके से अपनी शक्ल दिखाता है, या फिर तेरे को बॉम्ब से पढ़ूं। तो कुछ भी कर ले, मैं अपनी जान दे दूंगा, पर मैं नहीं बताऊंगा मैं कौन हूँ। और मैं कबूल करता हूँ, मैंने ही टोनी स्टार्क को बर्बाद किया और मैंने ही उसको बेहोश करके वहां पे डाल दिया और वो 1 हफ्ते तक बंद रखा और उसके नाम पे मैंने सारे बुरे काम किए। लेकिन प्लीज मेरी शक्ल मत देखो, मैं कौन हूँ। ये तो मैं पता करके रहूंगा। अगर तू अपनी शक्ल दिखाएगा नहीं तो जबरदस्ती देखेंगे। आबरा का डाबरा तीती वारो पाबड़ा। अब देखेंगे कि इस आयरन मैन के अंदर कौन है जिसने हमारा टोनी स्टार्क को बर्बाद कर दिया। व्हाट, ये तो ब्लैक फ्रैंकलिन है। इवन ये तो भाई हॉस्पिटल के बाहर रेडल की गैंग के साथ मुझे ऑफर करने आया था कि मैं इनके साथ मिल जाऊं और दुनिया को लूटूं साथ में मिलके। इसका मतलब शुरू से इसकी प्लानिंग थी ये। अरे प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अब तो तू गया भाई, अब दुनिया को जवाब देना होगा तुझे। बिल्कुल गाइस, फाइनली यहाँ पर देखा, मेरा यकीन काम कर गया। मुझे पता था टोनी स्टार्क इतना बुरा नहीं हो सकता। बिल्कुल टोनी। अरे वाह, हल्क का टोनी तो अच्छा निकला। उठी कसम, अब इसका क्या करें? इसका तो भाई जो चाहेगी दुनिया करेगी। आप ही बताओ गाइस, ब्लैक फ्रैंकलिन साथ हमें क्या करना चाहिए? और हाँ, स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। हे